जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एडिटोरिया का जो सामान्य अध्ययन का जो बुक जो पढ़ रहे थे उसको हम लोग आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट जो कवर करेंगे फ्रेंड्स वो 28 से लेके 32 तक कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर ऑफ 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिए, जुड़े रहिए पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट कोर्स। इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दी गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे ज्वाइन आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा कि शिवालिक का विस्तार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि कोण मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाब अल मंदेब जल संधि। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि रंग राजन समिति का संबंध किससे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भुगतान संतुलन से। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुल बचत पर। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेबी। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2005 ईस्वी में। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गिर उद्यान। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि भारत में नई वन नीति कब लागू की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1988 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये ग्रेट बैरियर ये सम्मिलित नहीं है, सुपीरियर, मिशिगन और ईरी ये सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये गलत है, एलिजा इम्पे थे, याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 61वां संशोधन अधिनियम के तहत। 18 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा ए, बी, सी ये सभी सही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यह भारत की देन है, यह 1962 ईस्वी से जारी है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिएगा इसमें से कौन सा कथन नहीं है।
तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है, ये सही है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त है, ये भी सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है, तो ये आपका गलत है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति किसी दोषी के दंड को क्षमा कर सकता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनमत संग्रह। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची में। 24 नंबर क्वेश्चन है क्या कि वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उग्र। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अजितनाथ। 26 नंबर क्वेश्चन है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद में। 27 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मा नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, छठा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वनारोपण। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश के निवासी था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फारस का। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1562 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के समाप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ला सापल की संधि से। 32 नंबर क्वेश्चन आपका कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय से लड़ा गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एम्सहर्ट। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टी.आर. होम्स ने। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एडोल्फ हिटलर ने। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सत्य है। तो भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग आया था। भारतीय को सत्ता हस्तांतरित करने के विचार हेतु कैबिनेट आयोग आया था और शिक्षा के विकास हेतु सर्जेंट आयोग आया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ अध्ययन से रिलेटेड देखते हैं हम लोग कि पुष्पों का अध्ययन। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, पराली पादपों का अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पैलियोबॉटनी और कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। RH है 37 नंबर क्वेश्चन कि RH विटिगर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्गों में। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्जिमोन के बीज। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B2। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, छाल। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और मोटिलिन, ये सभी जो है वो स्रावित होते हैं। अगला आपका 43 नंबर कि कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्यूप्रस लवण के कारण।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बात करें यूरेनियम का समस्थानिक तो क्या है, तो नाभिकीय ईंधन। कोबाल्ट, तो कोबाल्ट कैंसर का उपचार के लिए यूज किया जाता है। आयोडीन, तो ये आयोडीन जो है वो गलकंड हो जाएगा, और रेडियम क्या हो जाएगा, द्वितीयक कैंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर की आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी समूह 18। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गोल्ड का। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें कि जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, तो ये आपका सही है। यह एक सदिश राशि है, तो ये फ्रेंड्स आपका गलत है, ठीक है। और जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वथा एक समान होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर कि निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भूकंपीय तरंगों में इस तरंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गामा किरण आंसर है। फ्रेंड्स आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के किरण की प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बैगनी। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ स्मरणीय तथ्य है तो हम लोग देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो देखिए बंगाल का जो गवर्नर था वो प्रथम कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था, और अंतिम कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, देखिए बंगाल का ये गवर्नर है, ये गवर्नर जनरल है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वारेन हेस्टिंग्स था, और अंतिम कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, और अंतिम कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का भारतीय वायसराय कौन था, तो सी राजागोपालाचारी, और अंतिम भी थे सी राजागोपालाचारी। तो ये याद रखेंगे, ये कन्फ्यूजन करने वाली पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ इसको लिख लीजिए, या जैसे इसको याद कर लीजिए, 100% एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत किया था किसने, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रमशः नियुक्त किए थे मोहम्मद रजा खान, रजा सिताब राय ने, ठीक है। अगला है आपका कि भारत से द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया था किसने, तो वारेन हेस्टिंग्स ने, और इसने ही सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का प्रतिपादन भी किया था, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने। और वारेन हेस्टिंग्स मुगल सम्राट को मिलने वाला वार्षिक पेंशन को बंद किया था। और वारेन हेस्टिंग्स के ही समय में ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था। और वारेन हेस्टिंग्स के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना हुई थी। और इसी के समय 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। और इसने कोलकाता में प्रथम मदरसा 1781 में की थी स्थापना। अगला नेक्स्ट है कि इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1782 में। भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है किसे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और 1793 में इसने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया। नेक्स्ट है आपका कि भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था कर्नल रीड ने। और भू राजस्व वसूलने हेतु महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया कितने, तो हॉल्ट मैकेंजी ने। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आंसर किया है, आप लोग मैच कर लीजिए। और देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 29 पे देखते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए होंगे फ्रेंड्स प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फर्स्ट नंबर की अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी में की गई। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिएगा, इसमें से नहीं वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेघालय नहीं करता है, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड ये करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बोमडीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट करके बताइए कि बोमडीला दर्रा यह किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिटो प्रजाति का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेमांग।
5 नंबर क्वेश्चन आपका कि दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। केंद्रीकृत उत्पादन, विकेंद्रीकृत उत्पादन और आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति किस वर्ष लाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2000 ईस्वी में लाया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1985 में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बर्जीलियस के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर कि कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्रोमेट के कारण। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिप्सम से। 11 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्बन का। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर कि सुपरसोनिक जेट की चाल होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ध्वनि के वेग से अधिक होती है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका कि विद्युत गति की इकाई निम्न में से क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन कि 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के। 15 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 मीटर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर कि नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यात्री के हाथ में। 18 नंबर क्वेश्चन आपका कि परावर्तित क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रीढ़ रज्जु। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1400 ग्राम। कहीं पे अगर 1350 ग्राम है तो फ्रेंड्स उसको भी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर के निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ईस्ट। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इलियम के द्वारा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए में एक हेलिकस की लंबाई कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 34A। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति भी देश के बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 26 नंबर क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 352 के तहत। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महान्यायवादी को। 28 नंबर क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को नहीं किया गया, स्वतंत्रता और समानता को किया गया है, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र को किया गया है, समाजवाद और समानता को किया गया है लेकिन समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को नहीं किया गया है सम्मिलित। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर कि प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 माह के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो श्रावस्ती याद रखिएगा, पहला सारनाथ। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 15। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर की अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हड़यक वंश से। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बी एन स्मिथ नहीं थे, केसी व्हीलर, एम एस वत्स और आर डी बनर्जी थे, वी एस स्मिथ नहीं थे। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 36 नंबर कि भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैडम भिकाजी रुत्सम कामा को कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इंडियन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कि भारत में कागज़ का प्रयोग सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सुमंत। 40 नंबर क्वेश्चन है कि रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेनर हिम रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देश है उनके राष्ट्रीय पशु है, तो 41 का देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम बात करें जापान, तो जापान के जो राष्ट्रीय पशु है कौन है, तो आइविस हो गए, ठीक है। और कनाडा के हो गए गंजा ईगल, भारत के हो गए फ्रेंड्स आपके बाघ, और ऑस्ट्रेलिया के हो गए कंगारू, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8 मई को मनाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2006 ईस्वी को। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रामदेव मिश्रा को। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बहुफसलीय योजना ये भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपका जमींदार प्रथा का उन्मूलन ये है, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण ये भी है, और काश्तकारी सुधार ये भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक में कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले कि आपका लीडर्स के लेखक कौन है, तो रिचर्ड निक्सन। गांधी एवं स्टालिन के लेखक है लुइस फिशर। इन सर्च ऑफ गांधी के लेखक है रिचर्ड एटनबरो, और वार एंड पीस के लेखक है एडवर्ड एस थॉमस। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर कि निशांत बाग निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर में। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर में। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर है की है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, और कुछ इसका स्मरणीय तथ्य है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है क्या, अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था किसने, तो सर जॉन सोर ने। भारत में सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड बेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किसने किया था, तो डुप्ले ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। और किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था, तो लॉर्ड बेलेस्ली ने। अब देखिए कुछ संधि है उसको देखते हैं। हैदराबाद की संधि हुई थी 1798 में, मैसूर या तंजौर की संधि 1799 ईस्वी में, अवध की 1801 ईस्वी में, पेशवा की 1802 में, और सिंधिया का 1804 में हुई थी संधि। अगला आपका नेक्स्ट है कि अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि हुई थी कब, तो 1816 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 तक चला था, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। लॉर्ड बेंटिंग के सहयोग से राजा राम मोहन राय को कब सती प्रथा को समाप्त किया था, तो 1829 में किया था, और धारा 17 के अंतर्गत।
नेक्स्ट है कि भारत में ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो कर्नल स्लीमैन, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है किसे? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो लॉर्ड एलिनब्रो ने 1843 में मिला लिया था। किसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट है आपका कि डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? तो सिक्किम को। नेक्स्ट है आपका कि डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था, और डलहौजी ने शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच को लागू किया था 1854 में। और डलहौजी के समय ही भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और याद रखिएगा डलहौजी भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, और डलहौजी ने ही 1854 में लोक सेवा आयोग की भी स्थापना की थी। और डलहौजी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत 1853 में की गई थी, और इसी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 की शुरुआत की गई, और उसके उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष रखी गई थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर किया, इसको मैच कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 30 पे आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिएगा हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो बताइएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेट नंबर 30 का फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर, क्वेश्चन है आपका कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत का अटॉर्नी जनरल को। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गहरा नीला। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ती थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बीबी गिरी। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोक स्वास्थ्य। टेलीफोन, डाक और रक्षा ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, लेकिन लोक स्वास्थ्य नहीं आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्षों का। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2:1। 10 नंबर क्वेश्चन आपका किसने कहा कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि सुलेखन क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुंदर हस्तलेखन। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महापद्म नंद ने। 15 नंबर क्वेश्चन है किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नासिक अभिलेख में। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जिल-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने। 17 नंबर क्वेश्चन आपका कि किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में।
18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बृहत हिमालय के अंतर्गत। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री चैनल। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टोंस नदी पर। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लौह ऑक्साइड के कारण। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कुल्सी एवं धनसिरी किसका सहायक नदी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र की। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिशिगन झील। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर से। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1983 से 84 के बीच में। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नाथुला दर्रा। माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा ये उत्तराखंड में अवस्थित है, लेकिन कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि नाथुला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तार वृक्ष के सामने एक बाग। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मौद्रिक नीति के। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी में। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गरीबी से। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, V.S. मिन्हास से। 33 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1976 ईस्वी में। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योटो प्रोटोकॉल से। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एग मार्क एक्ट कब लागू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1937 ईस्वी में। 36 नंबर क्वेश्चन है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रभाव की दिशा किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उनके अपने तापमान पर। 37 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन के द्वारा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल। 39 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता की यूनिट है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेहो। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। 42 नंबर क्वेश्चन है कि जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CO+H2 का। 43 नंबर क्वेश्चन है कि रेयॉन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज से। 44 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाभिक का। 45 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग लाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपचयन विधि। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भ्रूण की अपरापोषिका
किस में सहायक होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन में। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओ। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की गुणसूत्रों में होती है क्या? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डीएनए तथा प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है 50 नंबर की यकृत में एलानाइन अन्य अमीनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरुवेट में परिवर्तन हो सकता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोनीमोजेनिस कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ अस्मरणीय तथ्य है, इसको हम लोग देखते हैं, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन है कि इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है आज का, कि किसके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया? लॉर्ड कैनिंग 1856 में, इंपॉर्टेंट है। और इसने लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया था। और लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी के समय भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया तथा इसे 1859 में लागू किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के समय में। और लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, और इसका जो कार्यकाल 1856 से 1862 तक था लॉर्ड कैनिंग का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया था लॉर्ड एल्गिन द्वारा। भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसने 1872 में कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। और किसके शासनकाल में रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो लॉर्ड लिटन। यहाँ पे आंसर किया है फ्रेंड्स, आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि इसने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनियर पत्रिका ने किया था। और इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1 जनवरी 1877। ये डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था 1882 में, और इसके ही शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत की गई 1881 ईस्वी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके लॉर्ड रिपन सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया था। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया था 1881 ईस्वी में। और इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया था। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट है आपका कि दूसरे कारखाना अधिनियम को लागू किया था किसने? तो 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 कर्जन के समय में हुआ था। और कर्जन के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को भी पारित किया गया था। और इसने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को भी पारित किया था। नेक्स्ट है आपका कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया एवं भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 31 को, ठीक है। 31 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस अखबार पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायनियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2 नंबर कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के दरबार में।
4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माधवाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक ने। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संग्राम राज। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तारानाथ। अगला क्वेश्चन है आपका कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी तंजौर में। 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी अमाजू कहा जाता था। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? ऑप्शन नंबर बी बुध, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नील नदी पर। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मूसी, कोयना और दूधगंगा ये जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 15 नंबर कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्माण किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1914 ईस्वी में। 18 नंबर क्वेश्चन आपका कि शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लघु हिमालय। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1965 ईस्वी में। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्लेइस्टोसिन हिमयुग। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गंगा डेल्टा। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि राजनीतिक की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल को। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पीसी महानोविस की अध्यक्षता में। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सरदार पटेल। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तीसरी अनुसूची। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम क्रमशः क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 15 एवं 14। 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गाडगिल फार्मूले के आधार पे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 31 मई 1952 को हुई थी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज संबंधित प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है 1957, सही है। अशोक मेहता 1977, जीवी के राव 1985 और LM सिंघवी समिति 1988, तो ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि चीन की राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1900 में। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका का उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्रोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा में। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिक ऑक्साइड। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शार्क। चूहा, चमगादड़, ये जो है, ये दोनों जो है फ्रेंड्स ये स्तनपायी है, लेकिन शार्क स्तनपायी नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एल्ब्यूमिन। 42 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले प्रतिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी? तो ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 15,000 वाट। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समांगी मिश्रण को। 44 नंबर क्वेश्चन है क्या कि तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 24 घंटे। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर की एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय तरंग। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब अगर कोई वर्णांधता है तो वो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल किसी भी लेंस से ठीक नहीं किया जा सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्गन। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेरियम के कारण। स्मरणीय तथ्य को देखते हैं तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1916 में। आगे है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट 1919 को पारित किया गया था और इसी के शासनकाल में शिक्षा संबंधी सैडलर आयोग 1917 का गठन किया गया था। इसी के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसी के शासनकाल में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत की थी 1 अगस्त 1920 को। चौरी चौरा कांड के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, 5 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के समय में पहली बार भारत इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई 1922 में। साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को लॉर्ड इरविन के समय में और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को और सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा हुई थी 16 अगस्त 1932 को। तो इसका आंसर फ्रेंड्स है, इसका आंसर की आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है आपका कि प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अंग्रेज़ द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को लाया गया था और पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई तो 1940 में लाहौर अधिवेशन। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 में आया था और क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक वार्ताकार जवाहरलाल नेहरू एवं अबुल कलाम आज़ाद
थे। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन है और ये वर्ष है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को, द्वितीय हुआ था 7 सितंबर 1931 को और तृतीय हुआ था 17 नवंबर 1932 को। तो ये फ्रेंड्स आप लोग डेट याद रखिएगा, ये डेट ये तो आपको याद हो जाती है, लेकिन ये डेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो प्लीज़ अब ये डेट वाले क्वेश्चन ना ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में और इसके सदस्य थे स्टोफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। माउंटबेटन योजना घोषित किया गया 3 जून 1947 को। अब ब्रिटिश संसद ने में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को प्रस्तुत किया गया 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की स्वीकार किया गया 18 जुलाई 1947 को किया गया। अब नेक्स्ट सब कुछ आंदोलन है, देखते हैं। तो आंदोलन है हमारा सन्यासी विद्रोह हुआ था बिहार बंगाल में, ये 1700 से 1800 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है क्या फ़कीर विद्रोह बंगाल में हुआ था 1776 से 1777 के बीच में। पोलिगारो विद्रोह तमिलनाडु में 1799 से 1801। भील विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट 1825 से 31 और रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट 1822 से 29। अहोम विद्रोह असम 1828 में। कोल आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र 1831-32 में हुआ था। बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश में 1831 में हुआ था। संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार में 1855-56 में हुआ था। नील विद्रोह बंगाल बिहार में 1859-60 में हुआ था। और रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में 1922 में हुआ था। और मुंडा विद्रोह झारखंड 1899 1900 में हुआ था। और मोपला विद्रोह केरल 1921 में हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर की मैच कर लीजिएगा और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 32, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो प्रोवाइड करता हूं, तो प्लीज़ फ्रेंड थोड़ा सा मेरा अगर मेहनत अगर थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और बिहार स्पेशल का भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा जल्दी आज से, तो प्लीज़ आप उसे भी देखना ना भूलें, ठीक है। एडिटोरिया का जो बिहार स्पेशल का जो GK का न्यू बुक आया मैं उसको भी अपलोड करूँगा आज से, तो बने रहिए जुड़े रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल को और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। तो बताइएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C बलबन ने। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेज़ों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे, यह कथन किसका है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर A पीर अली खान की। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A नाना फडणवीस को। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C गुरु गोविंद के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B 1781 ईस्वी में। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C लॉर्ड एलन के शासनकाल में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A दादा भाई नौरोजी ने। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C मौलवी अहमदुल्ला ने। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर की कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B 6 जून 1946 को। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C GC हिल्टन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान से नर्तकी का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C मोहनजोदड़ो से। 12 नंबर क्वेश्चन आपका 21 वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर A 1938 में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हैदराबाद में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C सीमा शुल्क। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द अल्टीमेट गोयल पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर C विक्रम सूद। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भोरघाट दर्रा किन 2 स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुंबई पुणे। 17वां क्वेश्चन है आपका कि पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत नेपाल। 18वां क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2000 ईस्वी में। 19वां क्वेश्चन है कि दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कुद्रेमुख। 20वां क्वेश्चन है आपका कि जावा सागर तथा हिंद महासागर का कौन सी जल संधि जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंडा जल संधि। 21वां क्वेश्चन है कि भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। 22वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मृदा का। 23वां क्वेश्चन है आपका कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 सितंबर को। 24वां क्वेश्चन है आपका कि उदय भूमि निम्न में से किसका महापुरुष की समाधि स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी KR नारायणन। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी परमवीर चक्र। 26वां क्वेश्चन है आपका कि विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड से। 27वां क्वेश्चन है आपका कि ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में। 28वां क्वेश्चन है आपका कि सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्थर सी क्लार्क को। 29वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के। 30वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन ये मैच नहीं कर रहा है, और दूसरा है आपका कि द्विसदनवाद USA ये नहीं कर रहा है। ये राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और संवर्षीय सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 31वां नंबर क्वेश्चन कि बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटों क्रमशः कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 40 एवं 16, लोकसभा का 40 और राज्यसभा का 16। 32वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वसम्मति। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, बोडो, मैथिली और डोगरी। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 बार। 35 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ के कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय आयोग। 37 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण NGT का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रूस में। 39 नंबर क्वेश्चन है किया कि बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बकरी की। 40 नंबर क्वेश्चन है किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 400 ओम। 41 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पहला नियम। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
33 नंबर क्वेश्चन है कि शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव का। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रेरित धारा का। 45 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि पित्तल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तांबा एवं जस्ता का। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हीलियम का। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर कि सुक्रोज के जल अपघटन में से किसका निर्माण किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नारियल। लेकिन आपका जौ, मक्का और ज्वार जो है वह ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। अगला क्वेश्चन अस्मरणीय तथ्य के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो मंगल पांडे को फांसी दिया गया 8 अप्रैल 1857 को, इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे संबंधित थे तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। ये 1857 क्रांति है, इसमें देखते हैं हम लोग पूरा टॉपिक को। 1857 की क्रांति की जांच हेतु गठन किया गया था पील कमीशन का। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाल्मस्टेन था। अब बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था। अब देखिए 1857 की क्रांति के संदर्भ में इतिहासकारों का मत क्या क्या था। तो देखिए जो 1857 का क्रांति था, यह क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। तो किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। तो टी.आर. होम्स ने। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो L.E.R. रीज ने कहा था। और यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो ये कहा था जेम्स आउटम W. टेलर ने। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? तो डिज़राइली ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर की मैच कर लीजिए।